the tensor are transformed from S frame or system to S bar system, where S bar such that S bar is a function of कौन सा S bar किसका वैल्यू S bar के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 x2 x3 so on जितने हो सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा s of xi। Similarly and s such that s is a function of x bar 1 x bar 2 x bar 3 so on। तो ये लिखूँगा s is a function of x bar g। ठीक है, हर वक्त हमें अगर हम दो सिस्टम दिखाना चाहते हैं तो हर वक्त हमें ये जो इंडेक्स है ये डिफरेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड if only they have same rank। Suppose Aij k and Bij k are rank 3 tensor and have transformation into S bar system as A bar लिखेंगे L and N और P Q R लिखते हैं। A bar is A bar P Q R, ये कैसा होगा L of P क्या होगा पहले I नो कैसा होगा ये होगा L of I P Q L of R K R, ये होगा A of I J K। Similarly B of B bar of P Q R होगा L of I P L of J Q L of K R B of I J K। Then इनका addition is A bar of P Q R plus B bar of P Q R equals to ये क्या होगा L of I P L of J Q and L of K R into A I J K plus B P Q R। ये वाला टर्म दोनों में कॉमन चला जाएगा। ठीक है, इफ अगर हम माने इफ C I J K is equal to A I J K plus B I J K, देन इसको हम कैसे लिखेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज L of I P L of J Q L of K R, ये होगा C I J K। और ये क्या है किसका ट्रांसफॉर्मेशन है ये है दिस इज द C bar P Q R, so we get C bar of P Q R equals to A bar of P Q R plus B bar of
PQR. Hence, so equal ranks, same rank can only be undergo algebraic operations. Now theorem 2, ये क्या है? The product of two sub different ranks results in a tensor whose rank is sum of the two tensor. Means that is, if Aijk is a rank 3 tensor and Bi is a सब ए, हाँ अच्छा, यहाँ हमें ये सिंबल, यहाँ हमें ये वाला ये जो टर्म है ये डिफरेंट रखना है, मतलब कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम बी आर, सपोज बी आर जे रैंक 1 टेंसर, दैट इज वेक्टर। तो देन प्रोडक्ट क्या होगा? Aijk प्रोडक्ट विथ बी आर विल रिजल्ट इन, सपोज दैट टेंसर इज सी, तो इसका रैंक कितना होगा? IJKR, दिस इज रैंक 4। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। तो इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ है, तो कंसिडरिंग ए बार, चलो यू भी डब्ल्यू लेते हैं। ठीक है, यू भी एंड बी ऑफ बी ऑफ एम लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म्स आर इन इस बार सिस्टम, then their transformation is R a bar of U V W, ये क्या होगा? L of, क्या होगा? L of, ये पहले लिखेंगे I U, L of J V, L of K W, ये होगा A of I J K। Similarly, B bar of M is equals to L of R, ये वाला L of R है, तो ये B होगा। ठीक है, तो ये एक है, नाउ इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी ए बार U V W डॉट B ऑफ M, क्या होगा? L I U L J V L K W टाइम्स ऑफ A J टाइम्स ऑफ A I J K, ये टाइम्स L ऑफ R M D ऑफ R। तो ये क्या होगा? ये होगा LIJ LJU LKW LRM, ये क्या होगा? AIJK D होगा। लेट से इसको हम लेंगे, लेट से इट इज C ऑफ IJKR,
then a bar u v w b of m is equals to what? Is equals to lik lju lkw lrm c of I j k r. ठीक है, और ये किसके साथ सेम है? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या? सी बार ऑफ u v w m. So therefore c bar of u v w m is equals to what? l I k l j u l k w l r m c I j k r. ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्म फॉर्म. सो कैसे लिखेंगे? as c of I j k r obeys tensor and rule, hence c I j k r is a tensor of rank 4 and split. नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थर्ड. ये क्या है? क्वोशिएंट लॉ. तो क्वोशिएंट लॉ क्या कहते हैं? इफ देयर इज एन, तो क्वोशिएंट लॉ क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन लग कहता है if there is an unknown multi suffix entity, से aij, मान लेते हैं ये aij है और aij है and its product with a tensor say bi which known, then the rank of aij can be found if it is a टेंसर. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं? अगर ए आई जे मेरा एक अननोन एंटिटी है, अगर ए आई जे एक अननोन एंटिटी है और मैं जानता हूँ इसका प्रोडक्ट, अगर ए आई जे मेरा एक अननोन एंटिटी है और बी आई जे एक नोन एंटिटी, नोन टेंसर है, क्या है ये? बी आई मतलब एक वेक्टर है, मीन्स दैट इज, तो दैट इज ए आई जे is known to be a tensor and we know bi rank, then the rank of aij can be found. तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या है? ये जो टर्म है, ये जो टर्म ए आई जे बी आई, ये जो टर्म है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये आई और ये आई रिपीट हो रहा है. इसका मतलब आई क्या है? आईज आर, ठीक है. तो आईज आर डमी इंडेक्स, मीन्स इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स aij bi vj rank 1 tensor as,
ठीक है, एक रैंक वन टेंसर है। ओके, ये रैंक वन टेंसर प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ कैसा होगा? प्रूफ होगा सी, चलिए हम मानते हैं हमें पता है ए आई जे बी आई इज इक्वल टू सी जी। हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, हियर वी ओनली नो that CJ and BI are tensor, so rank 1. We don't know AIJ is a tensor or not। ठीक है, क्या करेंगे अभी? तो अगर ये दोनों टेंसर हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल ओबे करेंगे। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रूल? ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है? सी बार, कौन सा सिस्टम है? एस बार सिस्टम है, तो सी बार सपोज तो ये कौन सा लेंगे इसमें? ए बी सी डी, सी बार यू सपोज क्यू, और से यू ने लिखे क्यू लिखते हैं। सी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन एल जे क्यू सी जे एंड बी बार पी, ये क्या होगा? सर पी नहीं लिखते हैं, हम उसको कुछ दूसरा लिखेंगे, क्यू आर, आर लिखते हैं, आर इक्वल्स टू एल क्या होगा? ये आई आर बी आई। ठीक है, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है मेरे पास, दिस टू आर ओनली नोन, सिर्फ यही दो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, और एक चीज़ अगेन एस सी क्यू इज ए रैंक वन टेंसर, मेड सी क्यू इज ए रैंक वन टेंसर एंड सी क्या है? सी ऑफ जे इज इक्वल टू ए आई जे बी आई है, तो देन सी क्यू कैन बी रिटर्न है क्या? ए बार, जैसे क्यू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सपोज ए बार आर क्यू ए बार आर क्यू डी ऑफ आर। तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एक वेक्टर है तो ये वेक्टर होगा ही होगा, और क्योंकि ये मुझे नहीं पता ये टर्म ए से रिलेटेड है कि नहीं, ये मतलब मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा ही होगा। तो दिस इज आई डोंट नो, दिस इज अननोन टू मी, ये मुझे नहीं पता, बस ओनली रिटर्न ए आर क्यू और कन्वीनियंस, क्योंकि मैं जान सकता हूँ ए आर क्यू बोल के मैंने यहाँ पर ए आर क्यू लिखा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो क्या करूँगा अभी? तो ये सी आर क्यू की जगह यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में सी आर क्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा? सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो सी ट्रांसफॉर्म क्यू जो था कि क्या था? एल जे क्यू सी जे, तो ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? सी क्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा? ए आर क्यू बी आर, ये क्या होगा? एल जे क्यू सी जे, और सी जे क्या है? ए आई जे बी आई, ऐसे ए आई जे इज बी आई, तो ये क्या होगा? ए आर क्यू बी आर, ये दोनों ऐसा होगा, ये किसके साथ होगा? एल जे क्यू सी आर की जगह ए आई जे बी आई। ठीक है, ठीक है, ये वाला टर्म हमारे पास है। तो बी का ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, बी ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? बी ऑफ आर ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें? बी से, बी ऑफ आई से, बी ऑफ आई एल आई आर यहाँ से ट्रांसफॉर्म है, तो मैं इसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैसे लिखूँगा? ट्रांसफॉर्म
इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, डी आई इज इक्वल्स टू एल ऑफ, ये जो टर्म है आई आर ये रिवर्स हो जाएगा, एल ऑफ आई आर रिवर्सेस टू एल ऑफ आर आई। तो ये क्या होगा, एल ऑफ आर आई डी वेक्टर डी बार आर क्यू डी ऑफ आर, इसके साथ देखो ये एल जे क्यू ए आई जे, ये होगा एल आर आई डी आर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, ए बार आर क्यू बी बार ऑफ आर इक्वल्स टू एल जे क्यू ए आई जी। अच्छा, इसको अच्छे से लिखना, एल जे क्यू एल आर आई ए आई जे बी आर ऑफ आर। तो मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो क्या होगा, ए बार ऑफ आर क्यू, ज़्यादा ही बड़ा होगा, तो क्या होगा, ए ऑफ आर क्यू बार बी ऑफ आर बार माइनस एल ऑफ जे क्यू एल ऑफ आर आई ए ऑफ आई जे बी ऑफ आर बार इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, बी दोनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा ए बार ऑफ आर क्यू माइनस एल ऑफ जे क्यू एल ऑफ आर आई ए ऑफ आई जे इंटू बी आर ऑफ बार इक्वल्स टू 0। सिंस बी आर ऑफ बार इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पता है हमें बी आर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1। ठीक है, रैंक 1 का, तो क्या होगा, दिस टर्म विल बी 0, तो ये टर्म आर आर क्यू माइनस एल ऑफ जे क्यू एल ऑफ आर आई ए ऑफ आई जे, ये क्या होगा 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए बार ऑफ आर क्यू इज इक्वल्स टू एल ऑफ जे क्यू एल ऑफ आर आई ए ऑफ आई जे। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो दिस प्रूव्स, दिस वेरीफाइज ए ऑफ आई जे इज ए टेंसर, और since there are two indices I and J, it is a rank tensor। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, hence AIJ is a rank टू टेंसर गुड। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला ये जी रैंक टू टेंसर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो टर्म है, ये ए बार आर क्यू इज इक्वल्स टू एल जे क्यू एल ऑफ आर आई ए आई जे है, मगर हमने देखा है कि ये आई यहाँ पर होना चाहिए, आर यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि हम प्रीवियसली हम जानते हैं एल जे क्यू कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ एक्स बार या क्यू बाई डेल ऑफ एक्स जे। तो उसी तरह एल ऑफ आर आई क्या होगा मेरा, डेल ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि ये पहले लिखा है तो इसका मतलब ये नीचे होना चाहिए, तो ये होगा डेल बाई डेल एक्स बार ऑफ आर, ये होगा आई। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कभी ऊपर लिखना है कभी नीचे लिखना है, इसके बेसिस पे टेंसर दो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, रुकिए थोड़ा ऊपर ले जाए, कॉन्ट्रावेरिएंट ठीक है, फोर्थ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस हायर, तो इसका मतलब क्या है, एक
any two indices of a higher order, ऑर्डर को हम रैंक भी कहते हैं, रैंक ऑफ ए टेंसर are fixed or known, then the rank of तो कैसा होगा इसका प्रूफ क्या होगा? इफ A I J K L M is a given tensor and as ट्रांसफॉर्म होता है कैसे? A बार P Q R S 1 2 3 P Q R S T और भी हो सकता है। अगर आप डॉट लेगा हायर ऑर्डर लिख सकते हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? ये लिखूँगा L पहले लगे है I L I P L J Q L K R L L S, उसके बाद L M T सो इस तरह लिखते जाएंगे। ये किसके साथ सेम होगा? A I J K L M so if now say Q and or Q and suppose say Q and R no, that is Q is equals to R। सपोज Q is equal to R एक इंडेक्स के लिए जब ये हो जाएगा तब क्या होगा? ये बन जाएगा दिस बिकम्स ए वेक्टर ऑफ क्या? ए वेक्टर ऑफ सिंस Q और R दोनों सेम हो गए तो यहाँ पर क्या होगा? P क्या होगा? A P Q R S T सो ये क्या होगा? ये होगा L I P L, ठीक है। Q इक्वल्स टू R है तो इसका मतलब J Q L K Q L क्या लिखेंगे? L S L M T सो क्या होगा? A I J K L M, ठीक है। दो इंडिसेस सेम है तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम एक सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं जिसको कहते हैं L ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाला टर्म यहाँ पर ये Q क्या बन गया? डमी बन गया, डमी इंडेक्स बिकम्स ये क्या बन गया? डमी बन गया Q। तो हमें Q को रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये होगा L I P, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हम इसकी जगह हम लिखेंगे
व्हाट डेल्टा क्या है जी की, तो ये क्या लिखे हुआ है डेल्टा जी के एल ऑफ एल एस एल ऑफ एम टी सोन ए ऑफ आई जे के एल एम सोन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या हुआ, तो ये क्या बनेगा देखिए, ये आई और के यहाँ पर है तो आई और के यहाँ पर है, तो डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा क्या होता है नोट डेल्टा जे के क्या होता है इज इक्वल्स टू 1 फॉर आई फॉर जे इक्वल्स टू के एंड 0 फॉर जे इज नॉट इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या है, डेल्टा आई जे की जगह मैं 1 तब लिख सकता हूँ जब जे इक्वल्स टू के कर दूँ। तो अगर मुझे वहाँ पर 1 लिखना है, अगर मुझे इस जगह पे 1 लिखना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जे और के को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पर जे और के को सेम लिखाना पड़ेगा। अगर जे की जगह मुझे के लिखना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों यहाँ पर मेरे लिए नोन है। अगर मैं क्यू आर जानता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए जे और क्यू भी नोन हो जा रहा है, मतलब पता चल जा रहा है कि जे और क्यू का एक वैल्यू है जो कि मुझे पता चल गया। इसका मतलब कहाँ से, यहाँ से पता चलेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा ए बार, इसको कैसे लिखूँगा सिस्टम, इसको कैसे लिखूँगा एल आई पी एल एल एस एल एम टी प्लस 1, ये प्लस नहीं होगा, ये होगा सोन, ये क्या होगा ए। ये वाला टर्म में क्या होगा, हम जे को के से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब जे और के दोनों मेरे लिए नोन है। तो यहाँ का जो इंडिसेस होगा, यहाँ पर जो आई जे एल एम होगा, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या बन जाएगा टर्म, उसको मैं क्या करूँगा रिप्लेस कर दूँगा। समेशन में मुझे ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया कि ये वाला जगह एक सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। जे इक्वल्स टू मतलब यहाँ पर जो है जे इक्वल्स टू के हो गया, इसका मतलब मुझे पता चल गया जे और के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो कुछ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब यही सब वैल्यू हो सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे इस फॉर्म में और समेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जे टर्म को, तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल आई पी एल एल एस एल एम टी सो ऑन। इसकी जगह क्या होगा एल आई क्या है आई जे के एल। अच्छा तो मेरा यहाँ पर क्या है, फाइनली कैसे लिखूँगा, फाइनली फॉर q इज इक्वल्स टू आर वी गेट j इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन कैसा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ए बाहर ऑफ पी, क्यू नहीं लिखूँगा, क्यू और आर दोनों डमी हो जाएंगे, क्यू आर एस टी, ये सोन के कैसा होगा, ये क्या होगा मेरे लिए एल ओ आई पी एल ओ एल एस, ठीक है, एल ओ एम टी सोन, ये होगा ए आई जे और के से में तो एल एम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रीवियसली इसका रैंक कितना था, प्रीवियसली रैंक वाज क्या था, इफ प्रीवियसली रैंक वाज रिड्यूस्ड बाय कितना 2। तो सपोज पहले अगर रैंक इसका 3 था, ठीक है, पहले अगर इसका रैंक 3 था, इफ ए बार पी एस टी इज इक्वल्स टू एल आई पी एल एल एस एल एम टी ए आई एल एम फॉर किसका था, ए बार ऑफ पी क्यू आर एस टी इसका था ना। तो ये हुआ एल आई पी एल जे क्यू एल आर सॉरी एल एल आर एल एम टी, ये था एल आई जे के एल एम, ठीक है, आई जे अच्छा के छोड़ देंगे यहाँ पर, ये होगा एल ओ के आर एल ओ एल एस एल ओ एम टी, ठीक है। तो ये तो था कितना रैंक 5, तो मगर बन रैंक
3, ठीक है, इसका रैंक 3 बन गया। ओके, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। consist समझ में आया because I know your actual mind. तो कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर इसमें क्या होता है, बेस्ड अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रूल। कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होगा, इन कॉन्ट्रावेरिएंट इन कॉन्ट्रावेरिएंट ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर से कोई सा भी टेंसर मान लेते हैं आर और ए टेंसर इज बाय कौन सा सुपरस्क्रिप्टेड इंडिसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर आई जे और ये डेल्टा आई जे, और क्या हो सकते हैं, नहीं कोई सा भी टी आई जी ई टी सी। तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, ये ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, दे ट्रांसफॉर्मर्स एस कैसे, सपोज आर वेक्टर ए बी, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, ये हुआ डेल्टा एक्स बार ए बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार बी बाई डेल्टा एक्स जे। ये कहाँ से हुआ, आर ऑफ आई जे, इस तरह ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऊपर रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स ऊपर रहते हैं। देख कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स ऊपर हैं तो इसको अगर देखेंगे अगर, तो इसका मतलब
इक्वल है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। Your tensors are velocity, displacement, acceleration, etc. तो एक क्वेश्चन है, प्रूव करके देखें। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन so that the velocity of a fluid at any point, so that the of a fluid any point each a of length 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या प्रूव करना है? वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। तो मान लेते हैं, लेट्स से सपोज ठीक है, द वेलोसिटी इन एस सिस्टम इज एस सिस्टम मतलब है एस मतलब एक्स वाई जेड अनप्राइम्ड इज वी ऑफ, अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? वी ऑफ आई, कंपोनेंट फॉर्म है वी ऑफ आई। तो हमें क्या प्रूव करना है? वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। इसका मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी एक पॉइंट में है तो प्रूव है, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इसका मतलब क्या मुझे प्रूव करना है? वेलोसिटी एक पॉइंट में अगर कॉन्ट्रावेरिएंट है तो दूसरे पॉइंट में अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये होगा कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल। यहाँ का वेलोसिटी, सपोज ये वाला वेलोसिटी है v, ठीक, ये वाला वेलोसिटी है v इन s ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पर है वेलोसिटी v बार इन s बार ऑफ एक्स बार वाई बार जेड बार। तो इन वेक्टर फॉर्म ये क्या था? v इज इक्वल्स टू v वेक्टर इक्वल्स टू क्या था? dx बाई dt आई के प्लस dy बाई dt जे के प्लस dz बाई dt। ठीक है, इन टेंसर फॉर्म, इसको टेंसर फॉर्म में लिखना होगा। ये क्या होगा? v इज इक्वल्स टू क्या होगा? अच्छा dx1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ये है, ये मेरा x1, ये है x2, ये है x3, तो इस फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा dx i बाई dt, ऐसा होगा। और i में मतलब समीशन ऑफ i है, तो सिंपलाइज दैट ये है dx i बाई dt। ठीक है, तो क्या करूँगा? लेट let's multiply dx bar j and also by dx bar j, that is कैसे लिखूंगा?
डी इज इक्वल्स टू डी एक्स आई बाई डी टी, ये था। मैं अगर डी एक्स बार जे बाई डी एक्स बार जे करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू इसको डी लिख सकता हूँ, डी एक्स आई बाई डी एक्स बार जे। इसको फिर कैसे लिखूँगा, डी एक्स बार जे बाई डी टी। अच्छा, जब भी हम दूसरे सिस्टम में लिखते हैं हमें इंडिसेस डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है। ये जो इंडिसेस डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हमने आई लिखा है इसको अगर हमने आई लिखा है तो इसको हमें दूसरा इंडिसेस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो डी क्या होगा, ठीक है, ये क्या है मेरा डी एक्स आई बाई डी एक्स बार जे, ये है डी एक्स बार जे बाई डी टी। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, वी इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा मेरा, दिस इज वेलोसिटी, ये क्या है मेरा, दिस इज वेलोसिटी इन कौन सा फ्रेम में, इस बार सिस्टम। सो क्या लिखूँगा इसको, डी एक्स आई बाई डी एक्स बार जे भी बार। नाउ वी इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स आई बाई डी एक्स बार जे इज इक्वल्स टू डी एक्स बार जे बाई डी एक्स आई, किसका डी, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक्स बार ऊपर है, तो ये है कॉन्ट्रा वेरिएंट है। सो फाइनली कैसे लिखूँगा, फाइनली वी बार क्या लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा जे इज इक्वल्स टू डी एक्स बार जे बाई डी एक्स आई वी, सॉरी ये होगा भाई, ठीक है। तो ये बन गया सिमिलर। अभी कोवेरिएंट क्या है, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन tensors are written in सबस्क्रिप्ट, ठीक है।